हेलो एवरीवन, स्टडी विद जैन में आपका स्वागत है। तो अपन कर रहे थे टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो कल एक क्वेश्चन था लास्ट में जिसका अपन एक पार्ट करके गए थे। वो था कि भाई 3 आदमी एक्स वाई जेड किसी काम को कर्म से 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। उसका पहला पार्ट था वो जो कल अपन ने किया था कि अगर एक्स वाई जेड साथ मिलकर काम करे परंतु 2 दिन बाद एक्स काम छोड़ दे और उसके 2 दिन बाद जेड काम छोड़ दे तो काम कितने दिनों में पूरा होता है। इसमें वही सेम चीज एक्स वाई जेड, ये इनका है 10, 12, 15 दिन, ठीक है। ये 60 है और एफिशिएंसी आ जाएगी 6, 5, 4, ठीक है। तो इसका पहला तरीका अपन ने कल सीखा था। पहला तरीका अपन ने एक सीखा था, दो तरीके से इसको क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। पहला तरीका अपन ने सीखा था कि भाई एक्स वाई जेड तीनों स्टार्टिंग में एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्टार्टिंग में काम करेंगे 6 + 5 + 6 + 5 + 4 × 2 इज इक्वल टू 5 3 15 दूने 30, ठीक है। फिर क्या, एक्स छोड़ देगा तो वाई और जेड करेंगे, वाई और जेड करेंगे 5 + 4 × 2, तो ये हो जाएगा 18 का। टोटल वर्क अपने पास कितना है 60 -30 -18, ठीक है। तो ये वर्क कितना बचेगा, ये वर्क बचेगा 30 12, ठीक है। 12 यूनिट ये काम बचेगा। इस 12 यूनिट को बी करेगा लास्ट में, वही सॉरी वाई करेगा क्योंकि जेड भी छोड़ के चला गया तो वाई करेगा। तो वाई को टाइम लगेगा, वाई को टाइम लगेगा 12 डिवाइडेड बाई 5, 2.4 डेज, ठीक है। तो टोटल टाइम आ जाएगा यहाँ पे शुरू के 2 दिन स्टार्टिंग में तीनों ने काम किया, फिर वाई और जेड ने किया, फिर वाई अकेला ही 2.4, ये हो जाएगा 6.4 डेज, ठीक है। तो ये तो था इसका फर्स्ट तरीका। इसका सेकंड तरीका अपन आज करते हैं। सेकंड तरीका ये भी इजी है। इसमें देखो टोटल वर्क है, टोटल वर्क अपने पास है इज इक्वल टू 60। इसमें से एक्स ने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया ना, तो 2 दिन एक्स के काम निकाल देते हैं 2 दिन का, 6 × 2, ये हो जाएगा 12 एक्स का काम, ठीक है। अब जेड का काम, क्योंकि जेड भी छोड़ के चला जाता है तो जेड का काम कितना हो गया, 4 दिन का हो गया। 2 दिन और पहले 2 दिन तो लगा ही था इनके साथ में, फिर 2 दिन और फिर बाद में ये छोड़ के चला गया जेड, तो ये 4 दिन रहेगा। 4 दिन का 4 × 4, ये हो गया जेड का काम। अब इसमें से जो बचेगा, इसमें से जो बचेगा 60 सबका काम है, उसमें से एक्स का काम ये है, उसमें से जेड का काम ये है। इसमें से जो बचेगा 12 16 कितने होते हैं, ये 48, यहाँ पे 48, फिर ये 60 16, तो ये हो जाएगा 32 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन अपन को थोड़ी फास्ट करनी है यहाँ पे ताकि क्वेश्चन जल्दी हो।
तो ये 32 अकेला y करेगा 32 यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, और अपन को यहाँ पे पता है कि भाई y है ना लास्ट तक लगा रहता है, शुरू से लेके लास्ट तक y लगा रहता है, जो भी टाइम होगा इसमें। तो यहाँ पे x छोड़ के चला जाता है, यहाँ पे z छोड़ के चला जाता है, ये 2 दिन करता है, ये 4 दिन करता है, तो बाकी जो भी काम बचा ये अकेला b करता है। पर b करता तो पूरे काम में इसका योगदान तो पूरे काम में ही रहेगा, A टू यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे दिन ही, ठीक है, पूरे जो भी दिन होंगे वो, तो वो काम कितना आ गया अपने पास, जो B इसमें 60 में B का योगदान रहेगा 32 यूनिट्स का। 32 यूनिट्स ये Y काम करेगा यहाँ पे, है ना। 32 यूनिट्स Y काम करेगा, तो नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं अपन कि भाई कितने काम किया, कितने दिन, नंबर ऑफ डेज Y काम करेगा। वो क्या रहेगा यहाँ पे, टोटल Y का काम डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षता। ठीक है, Y की दक्षता कितनी है यहाँ पे 5। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 का डिवाइड कर देते हैं 64 में, तो ये हो जाएगा 6.4 डेज। तो इससे अपने पास डायरेक्ट आंसर आ गया, ये 2 + 2 ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा इसमें, सेकेंड तरीका हो गया ये। इसमें वही है कि वापस समझा देता हूँ एक बार। टोटल वर्क था, टोटल वर्क में से कुछ काम x करेगा, कुछ काम y करेगा, कुछ काम z करेगा। तो x कितना काम करेगा, x काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 6 × 2। 2 दिन ही काम करता है, और 2 दिन के बाद में छोड़ के चला जाता है। z कितना काम करेगा, y का अपन पहले नहीं निकाल सकते, क्योंकि y का अपन को ये पता नहीं है कि वो कितने दिन काम करेगा। तो z का पता है अपन को, z कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन काम कर रहा है। 4 दिन को 4 मल्टीप्लाई इसकी ये एफिशिएंसी, तो 4 ये इसका काम आ गया 16। ठीक है, इसका 16 हो गया और इसका 12 हो गया। ठीक है, तो काम जो भी बचेगा यहाँ पे 60 में से, वो बचेगा y का काम हो गया 60 में से ये 12 गए 48, 48 में 16 गए 32। ठीक है, ये काम बचेगा y का। तो y 32 यूनिट काम करेगा, तो अपन को अब निकालना है कि y नंबर ऑफ डेज y के, नंबर ऑफ डेज वो होंगे जो काम पूरा एंड होगा, वही y के नंबर ऑफ डेज होंगे, क्योंकि y शुरू से लेके अंत तक पूरा काम कर रहा है। तो y नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे y के 32 डिवाइडेड बाय 5 उसकी एफिशिएंसी, तो ये 6.4 आ गया। इसका एक तरीका और ये भी है कि इसको ये भी लिख सकते हैं 6 और 2/5। ठीक है, डेज। अलग अलग तरीके से इसका ऑप्शन में वैल्यू मिल सकती है अपन को, तो सब अपन को ध्यान में रखना है, ऑप्शन के हिसाब से वैल्यू ध्यान में रखेंगे, या तो ये पूछ सकता है या पॉइंट में या ये। ठीक है, तो अब इसका अपन नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, तीनों ने साथ मिलकर काम किया, x और y ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में हुआ। सेम इसका वही रखेंगे 10, 12, 15, एलसीएम 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x y z। इसमें दे रखा है कि भाई काम तीनों ने स्टार्ट तो कर दिया, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट किया, और काम खत्म होने से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले x और y ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो यहाँ तो तीनों ने
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों यहां तक काम करते रहे। ये अपन को दिन एग्जैक्टली पता नहीं है, ये अगर पता चल जाए तो टोटल अपन को ये काम कितने दिनों में खत्म हुआ वो निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये निकालने के लिए, और अपन को ये पता है कि भाई अगर यहाँ एक्स और वाई छोड़ के चले गए तो यहाँ कौन बचा, अकेला ही, अकेला बचा है जेड, ठीक है। जेड बचा है, जेड ने 3 दिन यहाँ पे काम किया और जेड यहाँ पे भी काम करता रहा। तो इस क्वेश्चन को अपन ये कर सकते हैं कि भाई 60 टोटल काम तो है ही, टोटल वर्क अपने पास 60 यूनिट है, ठीक है। इसमें से जेड लास्ट के 3 दिन अकेला कर रहा है, तो जेड ने लास्ट के 3 दिन कितना काम किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, लास्ट के 3 डेज में जेड द्वारा किया गया काम, ठीक है। तो कितना कर दिया इसने काम, 12, तो बचेगा कितना यहाँ पे काम, 48, ठीक है। 48 काम बच रहा है, तो 48 काम ये वाला होगा। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड तीनों कर रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड द्वारा लिए गए दिन यहां से आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे, अपन को पता है कि भाई उन्होंने 48 काम, 48 यूनिट काम उन्होंने यहाँ पे किया, यहाँ पे, ठीक है। एफिशिएंसी तीनों की कितनी है, 6 प्लस 5 प्लस 4, 5 गुने 3, ये हो जाएगी 15। इसको आगे अपन और काट सकते हैं, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 5, और भी काट सकते हैं अपन इसको आगे, ये हो गया 3.2 डेज। तो ये वाला टाइम है ना, ये वाला आ रहा है अपने 3 सही 1/5 दिन आ रहा है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो जाएगा 3 सही 1/5 प्लस 3, 6 सही 1/5 दिन, ठीक है। एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका अपन यहां पे ले सकते हैं सेकेंड मेथड, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हो गया इसका। दूसरा तरीका अपन ऐसा है कि ये 3 को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, ध्यान रखना ये 3 दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा तरीका अपन ऐसा ले सकते हैं कि टोटल वर्क कितना था, 60 था, और x और y ने क्या हुआ, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो अपन इसके अंदर x और y का 3 दिन का काम जोड़ दें। अपन यहाँ पे x और y का 3 दिन का काम जोड़ दें, कैसे जोड़ेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई x और y की एफिशिएंसी टोटल 6 प्लस 5, तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 60 प्लस 33, ये हो जाएगा 93 यूनिट। एक बार समझना इसको, ठीक है। ये वाला काम क्या होगा, x प्लस वाई का x प्लस वाई का 3 दिन का काम, ठीक है। अगर 60 टोटल वर्क है, इसमें x और y का 3 दिन का काम अपन जोड़ दें यहाँ पे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई उन्होंने पूरा काम साथ में मिलके किया,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड में, क्योंकि देखो ये लाइन है, एक बार जैसे यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों थे, तीनों मिलके काम कर रहे थे इतने दिनों तक, तो यहाँ अकेले जेड नहीं किया, ठीक है, इतनी देर में, ठीक है। अगर अपन y प्लस जेड का काम, y प्लस जेड का काम यहाँ पे भी जोड़ दें, 3 दिन का काम, ये अपन को 3 दिन पता है कि भैया 3 दिन है, तो क्या ऐसा होगा कि भाई काम तो बढ़ जाएगा पर दिन सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये टोटल काम फिर x प्लस वाई प्लस जेड का हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का हो जाएगा, तो अपने पास इन तीनों की एफिशिएंसी रह जाएगी, तो टोटल काम में एफिशिएंसी का डिवाइड कर देंगे तो अपने पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल काम अपन y प्लस जेड का या x प्लस वाई का बढ़ा दिया अपन ने, ठीक है, तो उसकी वजह से टोटल वर्क हो गया 93 यूनिट, तो इससे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे हम, नंबर ऑफ डेज जिसमें काम खत्म हुआ वो हो जाएगा 93 यूनिट डिवाइडेड बाई, अब x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि अपन ने x प्लस वाई ने 3 दिन मान लो लास्ट में काम छोड़ दिया, तो वो 3 दिन का काम अपन ने जोड़ दिया कि अगर 3 दिन वो साथ में होते ना तो इतना काम और कर लेते, वो तो इतना काम और कर लेते, टोटल वर्क इतना हो जाता 93 में अपन डिवाइड कर देंगे 6 प्लस 5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 15, सेम टू सेम यही, इसको अपन डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 6.2 आ जाएगा डेज, ठीक है। नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये 31 3 का डिवाइड करेंगे तो ये 31 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, इसको भी 2 से कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 6.2 डायरेक्ट आ जाएगा, सेम आंसर आ रहा है दोनों में, ठीक है। 1/5 का मतलब 0.2 ये होता है, ठीक है। तो एक बार वापस समझा देता हूं इसको, ये वाला तो अपन ने, ये वाला तो कर सकते हैं डायरेक्ट है कि भाई वही सेम ही इनकी एफिशिएंसी है, x प्लस वाई प्लस जेड तो थोड़े दिनों के लिए काम करेंगे, ठीक है, वो नंबर ऑफ डेज अपन निकाल के फिर लास्ट के 3 दिन क्योंकि अकेला जेड कर रहा है तो उसमें जोड़ देंगे, तो इसके लिए अपन को ये वाले दिन निकालने हैं, ये वाले दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क है, टोटल वर्क में से अपन जेड का पोर्शन हटा देते हैं कि भाई लास्ट में 3 दिन जेड ने कितना काम किया, 3 दिन जेड ने काम किया है 12, तो कितना काम बचेगा 48 यूनिट जो x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों मिलके करेंगे, तो उसको निकालने के लिए अपन 48 को डिवाइड कर लेंगे तीनों की एफिशिएंसी से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.2, तो 3.2 तो ये डेज आ गए, इसमें 3 को अपन ऐड कर देंगे तो ये 6.2 डेज आ जाएंगे, या फिर 6 सही 1/5, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में अपन ने क्या दिया, क्योंकि आगे ट्यूशन में ये काम आएगा मेथड, तो इसको सेकंड ये इससे भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया कि भाई 60 यूनिट तो अपने पास टोटल वर्क है ही, तो 60 यूनिट में ऐसा हो रहा है कि 60 यूनिट में ऐसा हो रहा है 60 यूनिट में x प्लस वाई प्लस जेड का योगदान तो यहां तक है, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का योगदान तो यहां तक है, यहां सिर्फ जेड का योगदान है इस काम में, तो इस काम में अपन ऐसा करते हैं ना, इस काम के साथ x प्लस वाई का जो 3 दिनों का काम है ना, दिन तो अपने पास पड़े, 3 दिनों का काम और जोड़ देंगे ना, x प्लस, अपन ऐसा मान लेंगे कि भाई x प्लस x और y ने 3 दिन तक और काम कर लिया, तो और काम कर लेगा ना x और y, तो वो लास्ट तक ऐसे हो जाएगा कि भाई टोटल काम में x प्लस वाई प्लस जेड दिनों का योगदान रहा, तो वो योगदान के लिए टोटल वर्क निकालेंगे अपन 60 में जोड़ेंगे x प्लस वाई का 3 दिन का जो भी योगदान बनता है, 3 दिन का योगदान x प्लस वाई का
कितना बनेगा 33, तो 93 हो जाएगा। अब ऐसा हो गया कि भाई एक्स वाई और जेड है ना, तीनों ही शुरू से लेके अंत तक काम में लगे हुए थे। तो काम में लगे हुए थे तो 15 का डिवाइड कर देंगे तो वो टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम हो गया 6.2। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपन अगला पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कि अगर x काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और y काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। ठीक है, सेम वही चीज है इसमें भी। 10, 12, 15, 60, 5, 4, 6। ठीक है, x y z जो अपन ने पिछला मेथड किया उस पे बेस्ड है ये। तो 60 टोटल वर्क हो गया। इसमें ऐसा दे रखा है कि भाई ये मान लो टोटल वर्क है। ठीक है, तो इसमें 2 दिन पहले तो यहाँ पे और ये 3 दिन पहले ये 2 दिन पहले। यहाँ पे क्या किया बी ने, ये वाई ने काम खत्म होने से पहले 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो यहां तक x प्लस वाई प्लस जेड, यहां तक तीनों ने काम किया। 3 दिन पहले इसने छोड़ दिया वाई ने काम, तो यहां फिर कौन करेगा x प्लस जेड करेगा। 2 दिन पहले x ने भी छोड़ दिया तो ये अकेला z इस काम को करेगा। ठीक है, तो इसको लास्ट जो से उसमें सेकंड मेथड अपन ने किया था कि भाई काम को ऐड कर दिया उनके, उससे करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। जैसे मान लो 60 टोटल वर्क है, टोटल वर्क 60 है, इसमें अपन इसको ऐड करेंगे कि भाई 3 दिन, मान लो लास्ट के 3 दिन है ना वाई भी काम कर लेता, वाई काम कर लेता लास्ट के 3 दिन, तो काम उसका भी पूरा योगदान रहता उसमें। तो लास्ट के 3 दिन वाई का योगदान वो कितना हो जाएगा +3 मल्टीप्लाई बाई वाई की 5, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लास्ट के 2 दिन x का योगदान। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा कि भाई अगर 3 दिन और वाई काम कर लेता तो इतना काम उसका अपन जोड़ लेते हैं। अगर लास्ट के 2 दिन और काम कर लेता x भी तो इसका काम और जोड़ लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 यूनिट ऑफ वर्क। अब ऐसा हो गया कि भाई ये है ना 87 ऑफ ये यूनिट है ना, इसमें तीनों का योगदान रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड यहां तक। ठीक है, किस लिए रहेगा, दोनों का ऐड कर दिया भाई, इतने दिन और रुक जाते ये अगर नहीं छोड़ के जाते। तो टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे अपन तीनों की एफिशिएंसी, तीनों का एफिशिएंसी कितनी है 15, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। ये कितना हो जाएगा 5। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। ठीक है, एक दूसरा तरीका उसके कैलकुलेशन और इजी बना सकते हैं इसकी अपन। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन 90 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 15। तो 90 में डिवाइड करते हैं तो पूरा जाता है भाग, 6 माइनस 3/15, 6 माइनस ये होता है 0.2, तो ये आ जाएगा 5.8 डेज। ये तो कैलकुलेशन आसान बनाने के तरीके हैं। मेन अपन मेथड पे वापस एक बार समझा देता हूं इसको।
सेम वही जो पिछली बार किया था उसका कंसेप्ट है कि भाई अगर 60 टोटल वर्क है ही, अगर y 3 दिन पहले छोड़ रहा है तो उसका काम ऐड कर देते हैं अपन यहाँ पे, और अगर x 2 दिन पहले छोड़ रहा है तो उसका भी काम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो टोटल वर्क बढ़ के हो जाएगा 87। तो 87 में फिर तीनों का योगदान रहेगा यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड की तीनों की एफिशिएंसी से अपन यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि भाई काम वहां तक चला। ठीक है, इसका अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट ये है, इसमें दे रखा है कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद x काम छोड़ के चला गया और y काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। वही एलसीएम ले लिया इनका। ठीक है, इनिशियल कितना वर्क है 60 यूनिट वर्क इनिशियल है, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो ए का काम इसमें से हटा देंगे, माइनस कर देंगे ए का काम। ठीक है, सॉरी एक्स का काम। ठीक है, एक्स है यहाँ पे, तो एक्स का काम माइनस कर दिया, यहाँ पे कितना हो गया 12 माइनस हो गया। एक्स का 2 दिन का काम ये माइनस कर दिया, और काम खत्म होने से 1 दिन पहले y ने भी काम छोड़ दिया, तो y का काम अपन इसमें ऐड कर देंगे, y का काम अपन इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा 5। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे, तो टोटल काम y का 1 दिन का काम, टोटल काम बचेगा 53 यूनिट। इस काम को कौन करेगा 53 यूनिट को, x और नहीं, x तो चला गया स्टार्टिंग में छोड़ के, y प्लस जेड दोनों करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लें, टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, जो काम x और y और z लास्ट तक करते हैं, शुरू से लेके लास्ट तक, शुरू से लेके लास्ट तक x और y 53 यूनिट काम करते हैं। एक का इसका x का तो अपन ने स्टार्टिंग में निकाल लिया, तो x की इसमें एफिशिएंसी नहीं लेंगे, y और z की लेंगे, 5 प्लस 4, ये हो जाएगा 553 डिवाइडेड बाय 9 डेज। ठीक है, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9 डेज। ठीक है, एक बार वापस समझा देता हूं ये चीज। इसमें क्या था, तीनों साथ में मिलकर काम शुरू करते हैं, पर क्या करता है एक्स है ना, 2 दिन का काम करता है फिर छोड़ के चला जाता है। इसमें से अपन ऐसा करते हैं कि भाई एक्स का काम पूरा हटा ही देते हैं, 60 में से एक्स का काम पूरा हटा ही देंगे, तो फिर उसका कोई रोल ही नहीं रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ डेज में या एफिशिएंसी में कुछ भी बाद में, एक्स का काम पूरा हटा ही दिया, इसमें से 2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो एक्स का काम 12 हटा दिया, और तो ये हो जाएगा 48 बचेगा यहाँ पे। अब 48 में जो वाई छोड़ के जाता है 1 दिन पहले, वो काम जोड़ देते हैं अपन, जैसे मान लो ये चीज है। ठीक है, काम शुरू किया, शुरू करते ही 2 दिन बाद में, 2 दिन बाद में क्या हुआ, यहाँ 3 होते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ फिर 2 दिन बाद में x काम छोड़ के चला गया, अब ये y प्लस जेड बचेंगे, y प्लस जेड में भी y है ना, लास्ट के 1 दिन ही ये नहीं करता है काम, तो ये सिर्फ जेड ही करेगा। ठीक है, ये जेड करता है और ये y प्लस जेड ये वाला काम करते हैं। ठीक है, इससे इजी हो जाता है थोड़ा। तो इसमें से अपन क्या करते हैं, 60 में से टोटल वर्क था ना, उसमें से यहाँ जे इसका x का काम हटा ही देते हैं बिल्कुल ही, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे y प्लस जेड, यहाँ पे भी y प्लस जेड, और यहाँ पे क्या करेंगे अपन y का काम
जोड़ देंगे लास्ट का एक दिन में। तो शुरू से लेके अंत तक वाई और जेड दो इतने ही काम करेंगे। एक्स का काम अपन ने स्टार्टिंग में हटा ही दिया कि भाई तूने 2 दिन काम किया है तो तेरा काम हटा ले, यही किया अपन ने। 2 दिन एक्स का काम हटा दिया और उसमें एक दिन का जो वाई का काम था लास्ट में वो बोलता है कि छोड़ के जा रहा हूं मैं, तो कि नहीं 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 एक दिन तेरा काम वापस जोड़ देते हैं इसमें। तो फिर वाई और जेड की एफिशिएंसी इसमें डिवाइड में काम में आएगी। यहाँ डाउट आ रहा होगा आपको कि भाई तीनों की क्यों नहीं ले रहे हैं। तीनों की इसलिए नहीं ले रहे कि भाई एक्स का काम अपन ने ना स्टार्टिंग में साइड में कर दिया, अगर वो जा रहा है तो उसको जाने दो, एक्स का काम स्टार्टिंग में साइड में कर दो, फिर वाई और जेड बचेंगे यहाँ पे भी वाई और जेड बचेंगे। यहाँ फिर जो वाई जा रहा था उसको वापस बुला लेके भाई तू भी आ जा वापस, एक दिन का काम तेरा यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो वो ऐड कर दिया, तो 9 से डिवाइड इसलिए किया यहाँ पे। ये समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपन। ये नेक्स्ट पार्ट है सेम पिछले के जैसा ही है। वो दे रखा तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु 3 दिन बाद एक्स काम छोड़ देता है और काम खत्म होने से 4 दिन पहले जेड भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में खत्म हुआ। सेम वही चीज है इसमें भी, ठीक है। एफिशिएंसी निकाल लो। और एक चीज यहाँ पे और बतानी है आपको, यहाँ पे जब ये चीज अपन ले रहे हैं ना 60, ये एलसीएम लेके ले रहे हैं, तो इसमें एलसीएम का कोई भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो ना, जो होल नंबर हो, एक पूर्ण संख्या हो, वो अपन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 60 ले लिया, 120 ले लिया, 180 ले लिया, कितना भी ले सकते हैं अपन जो 60 का आगे मल्टीप्लाई हो। ये अपन 60 ऐसे ले रहे हैं कि छोटी से छोटी संख्या है और अपनी सुविधा के हिसाब से इससे अपना काम बन रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि काम में वो सिचुएशन ऐसी होती है उसमें 180 या 120 या 600 लेना पड़ता है, तो इसलिए ये अपन जरूरी नहीं है कि भाई 60 ले, तो 120 180 60 के अदर मल्टीप्लाई फैक्टर जो भी है वो ले सकते हैं अपन, ठीक है। हाँ, तो इसमें काम करते हैं अपन, साथ मिलकर काम करते हैं। 3 दिन बाद एक्स काम छोड़ देता है, तो छोड़ दे भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्टार्टिंग का काम कितना है 60 यूनिट। एक्स काम छोड़ के चला गया, तो एक्स का काम अपन ने माइनस कर दिया, 3 दिन माइनस वो मल्टीप्लाई बाई कितना काम बचा है यहाँ पे 42 यूनिट्स। अब यहाँ पे काम कौन करेगा, वापस वही वाई और जेड करेगा। उसमें भी जेड लास्ट में नाटक कर रहा है 4 दिन पहले कि भाई मैं भी छोड़ के जाऊंगा, तो उसका काम ऐड कर दो कि तेरा ये काम यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाई जेड का, ये टोटल वर्क हो जाएगा। ये एक बार लिख देता हूं मैं, एक्स का काम 3 दिन का, ठीक है। ये हो गया जेड का काम 4 दिन का। अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया, 42 प्लस 16 58। अब ये यूनिट काम कौन करेगा, एक्स को स्टार्टिंग में अपन ने साइड में कर दिया कि भाई तू 3 दिन का कर रहा है काम, तो तू तेरा 3 दिन का काम करके यहाँ से निकल जा। तो ये जो भी काम होगा आप वाई और जेड मिलके करेंगे, तो वाई और जेड का 9 से डिवाइड कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा ठीक है। तो इसमें भी यही चीज थी, इसमें भी यही थी कि स्टार्टिंग में तीनों ने काम शुरू किया, 3 दिन में एक्स बोल रहा है कि मैं काम छोड़ के जाऊंगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स का जो भी काम था यहाँ पे अपन ने माइनस कर दिया, एक्स का जो भी काम था
3 मल्टीप्लाई बाई 6, जो भी काम था वो 18 माइनस में कर दिया। तो यहाँ फिर x माइनस कर देंगे तो y और z, यहाँ स्टार्टिंग में 3 दिन में काम कर रहे हैं, सेम चीज यहाँ आगे हो रही है। और लास्ट के 4 दिन क्या बोल रहा है z, लास्ट के 4 दिन z बोल रहा है कि भाई मैं भी काम छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसका काम अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे भी फिर y प्लस z काम करते हैं, बीच में तो करते ही है। तो ये टोटल वर्क अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। ए का x का काम हटा दिया, z का काम जोड़ दिया, और x और z की y और z की जो भी एफिशिएंसी है दोनों को जोड़ के जो काम होता है उसमें डिवाइड कर दिया, तो ये नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रम से 10, 12, 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अभी तक अपन कर रहे थे कि भाई सिंगल सिंगल का ए बी और सी किसी काम को इतने दिनों में कर रहे हैं तो वो मिलकर कितने दिनों में करेंगे। इसमें अब दो दो के जोड़े आगे, जोड़ों में ये काम कर रहे हैं तो फिर ये मिलके कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन है। सेम वही कंसेप्ट है अपना, एलसीएम ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, कुछ नया है नहीं इसमें। 10 डेज, 12 डेज, 20 डेज, ठीक है। इसका भी 60 यूनिट मान लेते हैं इसको, टोटल वर्क को। इसकी एफिशिएंसी, दक्षता कितनी आ जाएगी, दिन दिन दिन, इसकी दक्षता आ जाएगी 6, इसकी आ जाएगी 5, इसकी आ जाएगी 3, ठीक है। अब यहां पे टोटल दक्षता कितनी हो जाएगी, टोटल दक्षता हो जाएगी ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। ये जुड़ेगी यहां से, वो कितनी होगी 6 प्लस 5 प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार, कितनी बार आ रहा है 2, ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, बी कितनी बार आ रहा है 2 बार, सी कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो ये 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये आ गई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। तो तीनों मिलकर कार्य को पूरा करेंगे कितने दिनों में, वर्क कितना है अपने पास 70 नहीं 60 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी तीनों की कितनी है 7 डेज आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं आगे, ठीक है। इसको एक बार वापस समझ लेते हैं अपन। ए प्लस बी 10 दिनों में करता है, बी प्लस सी 12 दिनों में करता है, सी प्लस ए 20 दिनों में करता है, ठीक है। 60 आ गया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6, ये ए प्लस बी की आई है ना कि सिंगल ए या सिंगल बी की, ठीक है। ये बी प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ पे आ गई, ये सी प्लस ए की एफिशिएंसी यहाँ पे आ गई। तो टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे निकालेंगे अपन, टोटल एफिशिएंसी निकलेगी 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए है ना 2 बार आ रहा है यहाँ पे, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी ये आ रही है
तीनों 6 + 5 + 3 ये आ जाएगी 14। तो A + B + C निकालना अपन, क्योंकि अपन को ऐसे पूछा है कि तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो अगर ये अपन डायरेक्ट डिवाइड कर देते ना यहाँ पे 14 जोड़ के, इसको यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर देते 60 / 14, तो वो 2 टाइम्स होता कि भाई दो बार उसमें ए आ रहा होगा, 2 बार बी आ रहा होगा, 2 बार भी सी आ रहा होगा। तो ये इस चीज का अपन को ध्यान रखना है कि भाई अपन को एक एक बार ही लेना है इनको। तो इनकी एफिशिएंसी एक एक बार लेने के लिए फिर इनको ऐड करके फिर डिवाइड 2 से डिवाइड किया तो 7 आया। फिर सेम चीज लास्ट में वही है कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे इस काम को। नंबर ऑफ यूनिट 60, काम की यूनिट 60 / 7, तीनों की एफिशिएंसी, तो ये आ जाएगा 8 से 4/7। तो ये आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज वाली क्लास का थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे थे, एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।